गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैसे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a person can be admitted as a partner if it is so agreed in the partnership deed. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एडमिट हो सकता है, जैसा कि पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हो रखा हो। रिटन एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिटन एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जैसा कि आपको बताया गया था, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब तक सभी पार्टनर्स एग्री ना हो जाएं, उनकी कंसेंट ना मिल जाए, तब तक एक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। इसलिए सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 2 के अकॉर्डिंग एक नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब डीड में मेंशन हो। डीड के अकॉर्डिंग एडमिट हो सकता है। अगर डीड ना हो तो सबकी कंसेंट, सबके एग्री होने से ही एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। अब बात ये आती है कि एक नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम इसमें ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज देयर नीड फॉर अ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। जो मेन रीजंस आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, नंबर 1, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जब हमारे बिजनेस को और ज्यादा कैपिटल की जरूरत हो, पुराने पार्टनर्स के पास और पैसा नहीं है लगाने के लिए, अगर वो लोन लेकर लगाएंगे तो लोन पर आपको पता है आफ्टर अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड हमें लोन का अमाउंट वापस करना पड़ता है और उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ये हमारी ऑब्लिगेशन है। कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना ऑब्लिगेशन नहीं है। बिजनेस को प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाता है, बिजनेस को लॉस है तो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाता। तो इसलिए हम ज्यादातर जो पैसा है वो कैपिटल के थ्रू ही कलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो डेफिनेटली वो कैपिटल लेकर आएगा और हमारी कैपिटल की जो नीड है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट हमने दिया यहाँ पर, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं, व्हेन वी वांट टू इनहेंस। इनहेंस करने का मतलब है इंक्रीज करना। when we want to enhance or increase the image, or we can say repo of the business by admitting a reputed person। एक रेपुटेड पर्सन को एडमिट करके हम अपने बिजनेस की इमेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये 2 रीजन आप दे सकते हैं इन केस इफ क्वेश्चन आस्क व्हाई देयर इज नीड फॉर अ न्यू पार्टनर। होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हम इसमें ले रहे हैं, व्हाट 2 थिंग्स आर ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो कौन सी 2 चीजें लेकर आता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर्स में आप फर्स्ट पॉइंट देंगे, ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वो अपना कैपिटल का शेयर लेकर आएगा। एंड सेकंड पॉइंट, ही ब्रिंग्स
his share of goodwill, वो गुडविल में अपना शेयर लेकर आएगा। अब बात ये आएगी कि कैपिटल वो क्यों लेकर आएगा और उसे गुडविल में हिस्सा क्यों लेकर आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाई अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड व्हाई ही ब्रिंग्स गुडविल। तो होप सो बेटा आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम इसमें ले रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस अ न्यू पार्टनर brings his share of capital। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं, a new partner brings his share of capital to get right in the assets of the business। बिजनेस की एसेट्स में अगर उसको राइट चाहिए तो उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। मींस जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा सारी एसेट्स को बेचा जाएगा और आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करी जाएगी, फिर जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एसेट्स में अगर शेयर लेना चाहता है तो पार्टनर्स को कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम ले रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस अ न्यू पार्टनर brings his share of goodwill। नया पार्टनर गुडविल में शेयर क्यों लेकर आता है? देखो, जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो उससे ओल्ड पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट में से हिस्सा कम करके, मींस उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर के एडमिट होने से पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट में जो शेयर है वो कम हो जाता है, उनको नए पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर नए पार्टनर जो है उसको गुडविल में शेयर लाकर पुराने पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, अ न्यू पार्टनर brings his share of goodwill to get share in the future profits of the business। उसके आने के बाद बिजनेस को जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए उसे गुडविल लानी पड़ेगी। फिर वो गुडविल का अमाउंट उन्हीं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिन्होंने न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर दिया है, मींस जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। मींस अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उन्हें गुडविल में शेयर मिलेगा। होप सो बेटा आपको ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक फिफ्थ क्वेश्चन हमने इसमें लिया, व्हाट अकाउंटिंग प्रॉब्लम अराइजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम अराइज होती हैं। मींस इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जो पहली प्रॉब्लम अराइज होती है, जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले एक स्टूडेंट जो सीखेगा इस चैप्टर में
कि कैसे नया रेशियो निकाला जाता है और किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। न्यू रेशियो इज अ रेशियो which will be used to distribute future profits among all the partners. ये एक ऐसा रेशियो होगा जो सभी पार्टनर्स के बीच में होगा, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे एक पार्टनर के एडमिट होने के बाद वो न्यू रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को जो उसके फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस करेंगे वो रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसी रेशियो में जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकेंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses। अकाउंटिंग रिजर्व्स की, accumulated profits की एंड लॉसेस की, ये सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल की अकाउंटिंग सीखेंगे हम यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि गुडविल की क्या जनरल एंट्रीज पास की जाएंगी। एंड नंबर 4, अकाउंटिंग ऑफ revaluation of assets and reassessment of liabilities। एसेट्स की रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट, इससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस टॉपिक में हम रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक फिफ्थ टॉपिक भी हमारे पास था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। दिस टॉपिक is deleted by CBSE for the session 2020-2021। आपके सेशन के लिए 2020-21 के लिए CBSE ने इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है, मींस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज तक करवाया जाएगा। विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है यहाँ तक आपको समझाया जाएगा। आपको इसमें दो टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल को बहुत अच्छे ढंग से करना है। जो बाकी टॉपिक है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड अकाउंटिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, आप ये सब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हो। तो जिन बच्चों को यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये दो टॉपिक जब अच्छे ढंग से वो कर लेता है तो फिर इट मींस वो कंप्लीट क्वेश्चन को करना सीख जाता है। तो होप सो बेटा आपको ये सारे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो।